इसी बीच जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। एसीबी मुख्यालय से खबर आ रही है, पूछताछ के दौरान सुबोध अग्रवाल की तबीयत बिगड़ गई। सुबोध अग्रवाल को बेचैनी की शिकायत हुई है। एसीबी की टीम ने 2 हॉस्पिटलों में सुबोध का मेडिकल करवाया। एसएमएस हॉस्पिटल और जयपुरिया अस्पताल में करवाया मेडिकल रिपोर्ट में सभी जांचें सामान्य पाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की एसीबी मुख्यालय से खबर है ये। पूछताछ के दौरान सुबोध अग्रवाल की तबीयत बिगड़ गई है, क्योंकि लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी। सुबोध अग्रवाल को बेचैनी की शिकायत हुई। एसीबी की टीम ने 2 हॉस्पिटल्स में सुबोध का मेडिकल करवाया, अलग अलग जगह पर एसएमएस हॉस्पिटल और जयपुरी अस्पताल में। मेडिकल रिपोर्ट में सभी जांचें नॉर्मल मिली है, सामान्य पाई गई है। आशुतोष शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, एसीबी मुख्यालय से जानकारी मिल रही है कि सुबोध अग्रवाल से पूछताछ क्योंकि लगातार चल रही है, लेकिन इसी बीच ये पता चला है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। मेडिकल रिपोर्ट में क्या कुछ आया है? देखिए, बिल्कुल 2 दिन की रिमांड पे थे। उस दौरान लगातार पूछताछ चल रही थी और पूछताछ के दौरान बेचैनी और घबराहट की जो शिकायत है वो उनकी तरफ से की गई थी। आप देखेंगे कि टाइमलाइन भी देखें तो जब उनको पेश किया गया था कोर्ट में, उस दौरान भी ये बात सामने आई थी कि उन्होंने जो जमानत के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, वो एप्लीकेशन थी, वो लगाई थी और ये कहा था कि मदर इन लॉ की डेथ के बाद में वो जमानत चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और आज की पूछताछ की बात करें, क्योंकि ये पूछताछ का दौर काफी लंबा चल रहा है। शिकायत होने के बाद में 2 अलग अलग हॉस्पिटल्स में, जयपुरिया की बात करें और एसएमएस की बात करें, दोनों जगह इनके मेडिकल जो जांचें हैं वो करवाई गई हैं, लेकिन किसी भी तरीके से कोई ऐसी शिकायत सामने निकल के नहीं आई। सभी जांचें हैं वो सामान्य नहीं। उसके बाद में एसीबी एक बार फिर से उनको इसी मुख्यालय लेकर गई है और आगे की जो पूछताछ है वो की जाएगी। इस पूरे प्रकरण की बात करें तो अब तक 2 बार सुबोध अग्रवाल को रिमांड पे लिया जा चुका है और अब संभवतः बात करें तो एसीबी की जो पूछताछ है वो आखिरी दौर में है। उसके बाद में इनकी पेशी के बाद में संभवतः जब नेक्स्ट टाइम इनको अपीयर किया जाएगा, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, तो जेसी इनको भेजा जा सकता है। और ये भी बताया पिछले अभी 1-2 दिन में ये भी जानकारी थी कि जब इनसे पूछताछ कर रही थी एसीबी की टीम तो इन्होंने सहयोग नहीं किया था और जो इनसे ऐसे सवाल किए जा रहे थे जिसमें इनकी सहयोगिता, इनका जो सहयोग है वो नहीं मिल रहा था, जिससे पूछताछ में डिले भी हो रहा था और इसी वजह से इनकी रिमांड अवधि को भी 3 दिन बढ़ा दिया गया था आशुतोष। और अब जो तबीयत बिगड़ी है, ऐसी जानकारी मिल रही है, तो फिर से पूछताछ कब शुरू होगी? देखिए चंद्रशी, इसमें 2 बातें हैं। अलग अलग बयान जो है वो सामने निकल के आए। तो सुबोध अग्रवाल से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा मैं जांच में पूरा सहयोग कर रहा हूं और जहां तक विशेष लोक अभियोजक की बात है तो उनकी तरफ से इस बात को साफ साफ कहा गया कि जांच में सहयोग नहीं मिल रहा है। एक बात ये भी निकल के आई कि वो कुछ और हवाला देते हुए नजर आए थे, कुछ और ऐसे नामों की तरफ इशारा करते हुए नजर आए थे। हालांकि जो विशेष लोक अभियोजक की बात करें या बचाव पक्ष के वकील की बात करें, दोनों ने कहा है कि इस पूरे मामले में जो इंटरोगेशन एसीबी का चल रहा है उसमें वो चीज अभी तक कहीं भी सामने निकल के नहीं आई है। बहरहाल क्योंकि पूर्व में 10 आरोपी जो इस पूरे केस में गिरफ्तार हुए थे, उनको लेके एक लंबी चौड़ी 16,000 पे करीब 16,000 पे जिसकी जो चार्जशीट है वो भी पेश की जा चुकी है। और ऐसे में अब जेजेएम घोटाले का जो उसको कहते हैं कि शुरुआत से लेके और आखिर तक की जो जांच है वो अब एसीबी के सामने स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। और सुबोध अग्रवाल एक ऐसी कड़ी थी जिनसे एक लंबी चौड़ी पूछताछ होनी थी और एक लंबी चौड़ी जो पूछताछ है वो लगातार हुई है। बात ये जो इसके अंदर चार्जशीट पेश की जाएगी उसमें क्या तथ्य सामने निकल के आते हैं वो बेहद अहम होंगे। ठीक है आशुतोष, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इनसे पूछताछ की जा रही थी और काफी लंबे समय से ये सिलसिला चल रहा था पूछताछ का, लेकिन बीच में ये भी जानकारी थी कि इन्होंने सहयोग नहीं किया। अब क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, जांच सामान्य है, अब देखते हैं कि आगे पूछताछ का